ओके जी, तो आज हम करने वाले हैं डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेने हैं, तीन टर्म्स होंगी इसमें, मास, लेंथ एंड टेम्परेचर। नहीं, क्या है ये, टाइम। ठीक है जी, टी से टेम्परेचर नहीं लेना, वो होता है के से केल्विन। ठीक है, ये होता है टी यानी टाइम। मेन जो है तीन ही आपके पास, एक तो मास होता है, एक लेंथ होती है, एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ, टी फॉर टाइम। तीन ही चीजें हैं, तो तीनों को रिलेट करके एक फॉर्मूला बनेगा किसी भी चीज का, उसको बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। इसको लिखते हैं वो बड़ी ब्रैकेट में ऐसे। ठीक है जी, इसको लिखेंगे आप बड़ी ब्रैकेट में। क्लियर है जी। सपोज करो, एग्जांपल से शुरू करते हैं। अगर मैं बोल दूं कि लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो जी, ओनली लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो। अगर मैं बोल दूं कि लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, तो आपने क्या कर देना है, एम एल टी एज इट इज लिख लेना है बस। उसके बाद पूछा मैंने लेंथ, तो लेंथ में मास नहीं आएगा तो ऊपर इसके ऊपर जीरो, टाइम नहीं आएगा तो ऊपर इसके ऊपर जीरो, लेंथ है तो 1। तो लेंथ का फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला आएगा ओनली एल। क्लियर है जी। इसी तरह अगर मैं पूछूं कि मास का बताओ जी, तो हरी अप, बड़ी ब्रैकेट डाली आपने, एम लिख लिया, एल लिख लिया, टी लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज। टाइम भी जीरो, लेंथ भी जीरो, बचा कौन सा, एम, यानी 1 आ जाएगा। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला मास का क्या आ जाएगा, ओनली एम। इज इट ओके बेटा। अगर थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट करें, ठीक है, मैं बोलूं आपको कि आपने निकालना है किसका, चलो एरिया का। ठीक है जी, एरिया का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है जी, लेंथ भी लेंथ में आती है, ब्रेड्थ भी लेंथ में आती है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखूंगा, एम जीरो, कोई एम नहीं है, एल कितना, एल कितना 2, यानी एक एल इसका एक एल इसका, टी की पावर जीरो, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है, कर लोगे। इसी तरह अगर मैं वॉल्यूम बोल दूं, तो वॉल्यूम में एल क्यूब होता है, तो क्यूब आ जाए। ठीक है जी, वेलोसिटी बोल दूं मैं, वेलोसिटी एक टर्म नहीं आई आपके पास वेलोसिटी, उसके लिए आपको सारे फॉर्मूले इसके याद होने चाहिए कि वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है जी। तो वेलोसिटी आपको पता है मेरे पास क्या होता है बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यही तो होती है वेलोसिटी, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है, एम जीरो एल वन टी जीरो, ओवर टाइम कितना आ जाएगा, एम जीरो एल जीरो टी 1। ठीक है जी, ये टी ऊपर चली जाएगी तो इसका कितना आ जाएगा, एम जीरो को नहीं लिखोगे, एल वन टी माइनस टू, टी माइनस 1। ये किसका आ गया, वेलोसिटी का। लिख लोगे बेटा सारा, समझ आ गया इतना, क्लियर है जी। यस और नो, से यस और नो इन द चैट बॉक्स। यस सर, ओके जी। तो हम इसे पढ़ें, अगर dimensions of any physical quantity are those power, dimensions of any physical quantities are those powers, powers मतलब वही, ठीक है, जो हम लिख रहे हैं 0 1 2 कुछ भी आ सकता है, -1, which are raised on the fundamental unit। fundamental unit कौन कौन सी थी, mass, length, time। ठीक है जी, unit the expression which shows how and which of the base quantity represented the dimensions of physical quantity are called dimensions formula। is it okay बेटा। ये आपको किसी का भी निकालने का दे देंगे, वो किसी का भी, लेकिन उसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, उसका फॉर्मूला। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद है तो आप इजीली उसको निकाल लोगे। इज इट ओके बेटा। अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया की आपको पता है एल स्क्वायर मैंने करवा दिया, वॉल्यूम भी होगी, वेलोसिटी होगी, उसके बाद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वेलोसिटी ओवर टाइम, यही होता है ना। वेलोसिटी का आप पहले निकाल चुके हो,
तो वेलोसिटी का क्या आ गया मेरे पास, m0 L1 t-1 ओवर t, टाइम का कितना आएगा m0 L0 t1। ठीक है, ये तो नेग्लेक्ट ही होगी, इधर ये नेग्लेक्ट होगी, ये t ऊपर चली जाएगी, तो एक्सेलरेशन का कितना आ जाएगा LT-2। एनी डाउट बेटा किसी को? अभी आपने क्या करना है, नोटबुक उठाओ, डेफिनेशन, हाँ डेफिनेशन बताता हूं बेटा। डेफिनेशन वैसे आपको आएगी नहीं, ठीक है, आपको सीधा फॉर्मूला बोलेंगे कि इस चीज का बेटा डायमेंशन फॉर्मूला निकालो, लेकिन डायमेंशन की डेफिनेशन अगर हम बोलें तो डायमेंशन की डेफिनेशन ये है कि डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लो, चाहे वो ड्राइव्ड हो चाहे वो फंडामेंटल हो, आर दोस पावर्स which are raised on the fundamental unit to express its unit। मतलब क्या है, हम इसको लेते हैं फंडामेंटल यूनिट, जो लेते हो आप, जैसे मास होगी, ठीक है, कितनी है वो, कितना लिया मास आपने, 1 लिया 2 लिया, ठीक है, उसमें टू द एक्सप्रेस इट्स यूनिट, यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है जी। सपोज करो मास यहाँ पे 1 है, तो मतलब क्या हुआ इसका कि 1 ही है। अगर m² हो जाता तो मतलब क्या था, 2 चीजों का मैं एक में मेल कर रहा हूं, जैसे L² था ना, तो इसमें L² का मतलब क्या है, एक लेंथ एक ब्रेड्थ है, तो लेकिन वो लेंथ ही ना। द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड, तो जो मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन आएगा उसको मैं बोल दूंगा डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है जी, नोटबुक उठाओ और जल्दी से मुझे फोर्स की निकाल के दो डायमेंशन फॉर्मूला। इसके लिए आपको फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है जी, जल्दी से बताओ बेटा, मास आपको पता है कितना आ जाएगा, m1 L0, नोटबुक पे करो जल्दी जल्दी अपना रफ नोटबुक, t0 इनटू एक्सेलरेशन का अभी निकाल के रहे हो m0 L1 t माइनस t-2 ब्रैकेट बंद। ठीक है जी, इसको जब मैंने कंबाइन किया तो कितना आ गया फोर्स का, m1 L1 t-2। ये मेरे पास फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, यही आया m1 L1 t-2। क्लियर है जी। उसके बाद वर्क एंड एनर्जी का पूछ रहे हैं, ये वर्क और एनर्जी का। ठीक है, ये क्या होता है मेरे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, एस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यही तो होता है वर्क। तो फोर्स आपको पता है कितना, फोर्स का मैंने निकाल लिया m1 L1 t-2, डिस्प्लेसमेंट यानी उसमें लेंथ बता रहे हैं ये m0 L1 t0, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया m1 L, एक इसकी पावर आपको पता है ना, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती होती है मल्टीप्लिकेशन में, L2 t-2, ये वर्क का आ गया मेरे पास डायमेंशन फॉर्मूला m1 L2 t-2। यहां तक किसी को डाउट है बेटा तो हाथ खड़ा कर सकता है, हरी अप। किसी को भी डाउट हो, रेज योर हैंड ओनली। इसी तरह आगे मेरे पास पावर आ गया, ठीक है, प्रेशर आ गया, लीनियर मोमेंटम आ गया, ठीक है, P इज इक्वल टू mv, डेंसिटी आ गई, ठीक है, स्ट्रेन आ गया, सरफेस टेंशन, तो सभी के आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, कोई भी वो पूछ सकता है। ठीक है, कई टर्म्स ऐसी होती हैं जिनका डायमेंशन नहीं होता, जैसे कोई भी नंबर आ गया, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर एक चीज का ही मेरे पास डायमेंशंस होगा, कोई भी नंबर आ गया, जैसे मैंने दे दिया 4, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, नहीं है कोई भी कांस्टेंट आ गया जैसे पाई 22/7 होता है ना, इसका भी कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। कोई भी कांस्टेंट टर्म आ गई, ठीक है जी, कोई भी नंबर आ गया, कोई भी रैशनल नंबर आ गया, 1/2 हो चाहे वो 3/2 हो, ठीक है,
ये मेरे पास इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। कुछ ऐसी भी टर्म्स हैं जो रेशो में आ जाती है, ठीक है, जैसे v बाई वी कर दूं मैं, तो इसका भी कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं आएगा क्योंकि v से v कैंसिल हो जाता है। क्लियर है जी? उसके बाद कहां पे ये यूज होता है और क्या क्या इसके फंडे हैं? होमोजेनिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है? इफ द डायमेंशंस ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, तब आपको बोल देंगे कि डायमेंशन करेक्ट दिया है भाई साहब। ठीक है जी? तो हम इसको प्रूफ करने के लिए भी यूज कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के लिए। अगर तो इधर भी मेरे पास उतना ही फॉर्मूला आया, M1L1T1 कुछ भी लगा लो, या M0L1T1 कुछ भी, अगर इधर भी M0L1T1 आया तो मेरे पास इक्वेशन सही है, अदरवाइज गलत है। ठीक है जी? तो तीन इसकी एप्लीकेशन है, कहां कहां यूज होता है। फर्स्ट वन, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फिजिकल इक्वेशन। एक्यूरेसी मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए यूज होता है ये। सेकंड, टू चेंज द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। अगर आपने एक सिस्टम से, कोई भी ये सिस्टम है, इससे चेंज करना है दूसरे सिस्टम तक, तो भी मेरे पास डिमेंशन यूज होता है। टू ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। कई बार वो रिलेशन बता देते हैं कि भाई साहब मेरे पास फोर्स का रिलेशन है किसके साथ? मास के साथ, तो इसको शो करो बेटा जी, तो भी डिमेंशन आते हैं। ये तीनों इसकी एप्लीकेशन है और तीनों के बेस के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल आएंगे और एमसीक्यू आएंगे, और तीनों को हमने डिटेल में करना है अभी। क्लियर है जी? यहां तक कोई डाउट? नोटबुक पे मुझे जल्दी जल्दी नोटबुक उठाओ और जल्दी जल्दी बेटा नोटबुक उठा ली सबने? यस और नो? लीनियर मोमेंटम का निकाल के दिखाओ बेटा, लीनियर मोमेंटम का पी का डायमेंशन फॉर्मूला मुझे चाहिए, कितना आएगा? हरी अब जल्दी बताओ बेटा। पी क्या होता है मेरे पास? चलो मैं फॉर्मूला बता देता, एम वी डायमेंशन फॉर्मूला, एम इज मास, वी इज वेलोसिटी। हरी अब जल्दी बताओ चैट बॉक्स में डायमेंशन फॉर्मूला कितना आएगा? M1L1T-2। जल्दी, और बाकी बताओ बेटा। M1L1T-2 और ठीक है बेटा, ऑलमोस्ट आपको समझ आ गया, आप सभी सही आंसर दे रहे हो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आएगा बेटा, हमें पता है m का क्या लिख सकता हूं मैं, M1L0T0। ठीक है जी? v को क्या मैं आपको पता है कितना था, M0L1T-1। ठीक है, इनको कंबाइन कर लो, तो M1L1T-1 ये इसका आ जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। और इसको मैं एज इट इज भी लिख सकता हूं, MLT-1। ठीक है बेटा? -2 नहीं आएगा बेटा, -1 आएगा। वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है जी? पावर का निकालो बेटा, पावर का दिया ही हुआ है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क का निकल जाएगा, एक टाइम ऊपर और ऐड हो जाएगा। ठीक है जी? क्लियर है बेटा? अगर मैं बोल दूं कि पावर का निकालो भाई साहब,
पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का मुझे पता है, अभी निकाल के हटाऊं, कितना था, एम L2T-2 ओवर टाइम, ये टाइम ऊपर चला जाएगा, यानी ML2T-3। कर लोगे बेटा? इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, ठीक है जी। क्लियर है बेटा? अब तीनों एप्लीकेशन हम डिटेल में इसको करते हैं। लो जी। फर्स्ट जो थी मेरे पास एप्लीकेशन, टू चेक द एक्यूरेसी, यही थी ना फर्स्ट एप्लीकेशन, टू चेक द एक्यूरेसी। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान से सुनो, इसी के बेस के ऊपर आपको न्यूमेरिकल आएंगे। इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, आपको पता है, हम कर चुके हैं अभी। क्या बोला इसने कि लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। कोई भी इक्वेशन ले ली मैंने, फॉर एग्जांपल s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये वाली मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई कोई भी, ठीक है। अब हमने इसको इक्वल करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपको s दिया हुआ है, s का मतलब क्या है, लेंथ, डिस्टेंस, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया l, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है कि जो राइट हैंड साइड है वो भी l आनी चाहिए, तो इक्वेशन सही है, अदरवाइज नहीं सही, ठीक है जी। क्लियर है बेटा? हाँ ठीक है जी। ओके बेटा, तो करो फिर, नोटबुक निकालो और देखो। राइट हैंड साइड में आपके पास यूटी हाफ एटी स्क्वायर है। यू मतलब क्या है इसका, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है ना। यू क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, पता है ना सबको, या नहीं पता? यू मेरे पास है इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का आपको मैंने डायमेंशन अभी बताया कि कितना होता है, L T-1, ठीक है जी, लिख लिया। इनटू टी है, यानी टाइम दे दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे टी के साथ। उसके बाद प्लस है, हाफ कितना है, 80 स्क्वायर, हाफ एज इट इज, ए की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, L T-2 इंटू टी स्क्वायर। इस टी के साथ ये टी गया, ठीक है जी, इस टी के साथ ये टी गया। क्लियर है जी? क्लियर है बेटा? इधर भी एल बचा, इधर भी एल बचा, ठीक है जी। तो मेरे पास क्या आया, L T0 इंटू, सॉरी, प्लस L T0, ठीक है। अब आपको पता है कि टी टी क्या होगी मेरे पास, जीरो है, तो इसको तो नेग्लेक्ट ही कर दूंगा, बचा कौन सी, ओनली एल, कितनी एल, 2L ओवर ये 2 भी था ना, तो 2 के साथ 2 कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है बेटा? एनी डाउट किसी को? तो जो भी इक्वेशन है वो हमने प्रूव करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अब आप करके दिखाओ मुझे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS की, हरी अप करो बेटा अभी जल्दी, इक्वल है या नहीं है?
इक्वल होगा बेटा वो, ठीक है जी। ये आपने घर से करना है, बताना है मुझे फिर। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो था, टू ड्राइव अ फिजिकल रिलेशन। फिजिकल रिलेशन का मतलब आपने इफ द डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द अदर फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज द रिलेशन फॉर द सेम कैन बी obtained यूजिंग डिमेंशन एनालिसिस। सपोज करो मैं भी फूड के ऊपर डिपेंड हाँ, ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। इसी तरह होता है कि रिलेशन बताना दोनों के बीच में। क्लियर है जी। सपोज करो आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो मुझे भी जानता है, ठीक है, तो वो मेरा भी फ्रेंड है, हम किसी पार्टी पे गए और मिल गए, ठीक है, तो हमारे बीच का भी कुछ रिलेशन हो जाएगा ना, हम भी म्यूचुअल फ्रेंड हो जाएंगे ना, ठीक है, वही बात है। तो क्वेश्चन आपको आते हैं ऐसे, टाइम पीरियड दे दिया पेंडुलम का, बहुत किया आपने 9th में या 7th में, ये है ना पेंडुलम के बारे में। टाइम पीरियड उसका पेंडुलम का दे दिया कितना, टी ऑफ डिपेंड अपॉन ए, फर्स्ट मास के ऊपर डिपेंड करता है वो, सेकंड लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपने रिलेशन निकालना है कि क्या फार्मूला बनेगा, और कुछ नहीं करना, आपने रिलेशन निकालना है कि क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बी, ठीक है जी, और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी सी। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन आपने एज इट इज लिख देनी है। क्लियर है। अब तीनों के मैंने डायमेंशन फॉर्मूले लिखने हैं, तीनों के ही मैंने डायमेंशन फॉर्मूले लिखने हैं जी। वेयर के आपको पता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट आ जाएगा, किसी भी कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता। एम का ए आ गया, एल के ऊपर बी आ गया, जी के ऊपर सी आ गया। हमने ए बी एंड सी की वैल्यू निकालनी है। आगे हमें पता है टी है, टी का डायमेंशन आपको पता है कितना होता है, T1। क्लियर है जी। एनी डाउट? तो मेरे पास कितना आ गया, टी एज इट इज 1 क्योंकि कांस्टेंट है, एम ए एल बी, उसके बाद जी, जी क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन का लिख दिया डायमेंशन एल टी -2 के ऊपर सी। क्लियर है जी। अब एम वाले एक साइड लिख लो, एल वाले एक साइड लिख लो, टी वाले एक साइड लिख लो। तो एम ए ही है ओनली, एल दोनों साइड है, बी के ऊपर भी है और सी के ऊपर है, तो एल इज इक्वल टू बी प्लस सी हो जाएगा, टी -2 सी। क्लियर है जी। अब पावर को आपने कंपेयर करना है, पावर को आपने कंपेयर करना है, यानी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है ओनली कितना, m0 l0 t दी पावर 1, राइट साइड है मेरे पास ma l b प्लस c एंड t -2c। ठीक है, पावर को कंपेयर करना है तो a को आप किसके के साथ कंपेयर करोगे, इसके साथ, bc को किसके साथ कंपेयर करोगे, इसके साथ, और इसको किसके साथ कंपेयर करोगे, इसके साथ। ठीक है जी, क्लियर है। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, 0। ये देखो b प्लस सी भी किसके इक्वल हो गया, 0 के, एंड -2c किसके इक्वल हो जाएगा, +1 के। क्लियर है। यहां से c की वैल्यू आ गई मेरे पास, a की वैल्यू भी आ गई, b की, b एंड प्लस c रह गया। ठीक है, तो c की वैल्यू आई, c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की मैंने यहाँ पे, तो b की वैल्यू भी आ गई। क्लियर है। बस अब चुप करके रिलेशन लिख देना, और कुछ नहीं लिखना। जिथे वैल्यू फार्मूला सी उथे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा कि पावर्स। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई मेरे पास, बी की वैल्यू आ गई, एंड उसके बाद मेरे पास सी की वैल्यू आ गई, और फॉर्मूले में मैंने पुट कर देना है। ठीक है, क्लियर जी। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, तो t इज इक्वल टू के m0 l हाफ g -1/2, तो इसको फॉर्मूला बना देना है। t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, k √l बाई √g, √ कॉमन आ गया दोनों में, m की तो वैल्यू बात ही नहीं करेंगे, वो तो 0 हो गया, l/g, तो यही तो फॉर्मूला ही था, यही था ना फॉर्मूला पेंडुलम का, t इज इक्वल टू 2 पाई √l/g।
तो रिलेशन निकाल लिया ना हमने डायमेंशन फॉर्मूले से। ठीक है बेटा, डाउट कोई, यहां तक कोई भी डाउट हो किसी को, सेकंड स्टेप तक? एनी डाउट बेटा कोई? ओके जी, ठीक है। थर्ड बात करेंगे हम कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। कन्वर्जन की बात करें अगर हम वन सिस्टम ऑफ द यूनिट टू अनदर सिस्टम, तो कैसी होगी? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, ये मेरे पास सपोज करो 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है लेफ्ट हैंड साइड, उसको आपने मिलीमीटर में चेंज करना है। ठीक, ये हम कल करेंगे बेटा। ठीक है, ये 5 मिनट रह गए, ये नहीं होगा तो कल हम इसको रिवाइज करेंगे अच्छे से। क्लियर है बेटा? आपने फर्स्ट एंड सेकंड के मैं बेस के ऊपर जो भी क्वेश्चन है आपके बुक के ऊपर वो सॉल्व करने हैं। होमोजेनिटी वाले लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में प्रूव करो, एंड सेकंड जो है रिलेशन वाले वो आपने करने हैं अभी। ठीक है जी।